इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। लहरी के अक्षयकारी बड़े बाबा देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुजनों का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो देश और विदेश में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबों का मैं बिलहरी की जैन पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज का शंका समाधान अक्षयकारी तीर्थ क्षेत्र बिलहरी के नवनिर्मित विशाल जिनालय के प्रांगण में आयोजित है और वहीं से आज का शंका समाधान प्रसारित हो रहा है। बंधुओं, कल मस्तकाभिषेक के पावन प्रसंग में पूज्य देव की भावना और प्रेरणा ने रूप पूरे देश और विदेश से लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान की है प्रतिदिन यहाँ विधान के आयोजन के लिए। हम उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। कई लोगों के नाम घोषित किए जा चुके हैं और कुछ अभी पेंडिंग है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने पूर्ण विवरण नहीं भेजे हैं, कोई कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्ण विवरण भेज दें ताकि हम एक हफ्ता के अंदर में आपसे संपर्क करके आपकी सुविधानुसार और आपकी सुविधानुसार आपकी तिथि पर हम सारा व्यवस्था काम कर सकें ताकि इस अनुरूप हम विधान के प्रारूप को यहाँ तैयार कर सकें। और जो राशि जमा करना चाहते हैं तो टीवी की पट्टी पर बिलहरी का अकाउंट नंबर चल रहा है। आप उस अकाउंट नंबर में अपनी राशि जमा करके यहाँ संपर्क सूत्र के माध्यम से सूचित करेंगे। हाँ, डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करेंगे, आवश्यक है। आपने राशि जमा कर दी, सूचित नहीं किया तो आप तो यहाँ पर फिर व्यवस्था नहीं बन पाई। इसलिए आप राशि जमा करते ही अवश्य यहाँ संपर्क करके अपना पूरा विवरण लिखा दें ताकि आपसे कमेटी संपर्क बनी रहे और आपको सोचित जानकारी देती रहे। अब मैं कुछ और नाम जो शेष रह गए हैं उनके नामों की घोषणा करता हूँ। आप यहाँ उपस्थित लोग तालियों के अवदान से उनके भावनाओं का सम्मान कीजिएगा। श्री महावीर जैन, राज रानी जैन, जागवाले जयपुर, शोभा जैन, मंजू जैन, बापूनगर जयपुर, श्री ताराचंद पाटनी परिवार, बापूनगर जयपुर, श्री बिमला विलाला, सुनील विलाला गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, श्री मुकेश जी कृति जी कुनाल मीनाल सब परिवार मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, श्री नरेंद्र जी जैन, शशि जैन सूर्यनगर दिल्ली, राजेश पूनम लक्षद्वीती पुणे गुणायतन ट्रस्टी, NL जैन, सुलोचना जैन, बापूनगर जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, सुनील जैन, ज्योति प्रसाद जैन, देहरादून गुणायतन ट्रस्टी। इन सभी महानुभावों के एक एक दिन के विधान के मुकेश, हाँ इसमें श्री मुकेश जी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं दिल्ली, उनका 11 दिन का। डॉक्टर PN जैन मुंबई एक विधान, आनंद अंकित अभिनव आर्या मान शराब भोपाल एक विधान, DK जैन, सुमन पारुल अनुराग आदित्य एक विधान, प्रदीप रचना निकिता सजल सुशील उषा जैन दिल्ली, इन्होंने 6 विधान की स्वीकृति दी है गुणायतन ट्रस्टी। PC जैन, सुशीला जैन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश एक विधान, राजेश संगीता पाटनी जैन दमदम कोलकाता एक विधान, आजीवन ये साल में एक विधान अवश्य करेंगे ऐसा उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। और लेकिन बता दूं ये सभी की आजीवन ही है। हाँ, अब अपने बच्चों को भी बता दीजिएगा कि हमारी ऐसी स्वीकृति दी है वहाँ, ताकि वो भी उसको कंटिन्यू कर सकें। चित्रा जैन दिल्ली एक विधान, श्री ज्ञानेन्द्र ममता शोभित
श्रेयास निकिता जैन गुणायतन ट्रस्टी 1 विधान, विनम्र ग्राफिक्स कटनी मनीष मोनल रानू हितांशु जैन 1 विधान, रितु जैन कोलकाता 1 विधान, एनसी जैन दिल्ली, अविनाश स्वाति अमित तृप्ति जैन मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन, इन्होंने भी 1 विधान, श्रीमती अर्चना बेनाड़ा कोलकाता 1 विधान, इन सभी महानुभावों ने 1-1 विधान की स्वीकृति दी है। सोमा जैन कोलकाता, इन्होंने 2 विधान की स्वीकृति दी है। मनीष जैन विमल जैन बुढ़ार, इन्होंने 1 विधान की स्वीकृति दी है। मनीष आशिका जैन मिर्जापुर गुणायतन संरक्षक, इन्होंने 5 विधान की स्वीकृति दी है। श्री रविंद्र राहुल जैन और श्री आनंद स्टील परिवार गुणायतन ट्रस्टी सागर, इन्होंने भी 1 विधान की स्वीकृति दी है। इस प्रकार मैं राजकुमारी जी सपन विशाल अनुभव सर्राफ गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री एवं ट्रस्टी, इन्होंने 5 विधान की स्वीकृति दी है। 2000 अभिनंदन। चलिए बंधुओं, अब मैं और शेष नामों की घोषणा, हाँ कल सुबह के प्रवचन में शेष नाम तो बहुत सारे हैं, यदि पूरे नामों की घोषणा करूं सारा शंका समाधान सत्र उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं सुविधा नासुर प्रतिदिन कुछ न कुछ नाम घोषित करता जाऊंगा। बंधुओं अत्यंत हाँ, और आप अपने नाम किसी भेजते और आप अपना जो भी मैसेज देते हैं बंधुओं, मैं आपको संपर्क के लिए सूत्र दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, आप उसे नोट कर लीजिए। ये संपर्क सूत्र नंबर श्री पलाश जैन जो कार्यालय प्रभारी हैं उनका है। नंबर है 9630804321। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9630804321। इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी सारी सूचनाएं भेजिए और आप संपर्क में बने रहिए। चलिए बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच जबलपुर से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से गठित पूर्णायु आयुर्वेदिक शोध संस्थान एवं चिकित्सालय के मुख्य मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय माली के नेतृत्व में एक पूरा टीम यहाँ गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ पहुँचा है। मैं उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर मृत्युंजय माली के साथ आइए डॉक्टर, सर्वप्रथम मैं मेडिकल डायरेक्टर श्री डॉक्टर मृत्युंजय माली जी को बुला रहा हूं, जो बड़े सेवा भाव से लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। आ जाइए, गुरुदेव के चरणों में नमक श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और मैं श्री बालचंद जी और श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे हमसे डॉक्टर मृत्युंजय माली का जोरदार स्वागत करें। बंधु, और आप लोग अपने तालियों के द्वारा इस सम्मान में दीजिए डॉक्टर। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी जो प्रभारी हैं पूर्णायु संस्थान के, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी जैन और सुबोध जी जैन को कि वो आएँ और हमारे बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी जो प्रभारी हैं उनका सम्मान करें। और तीसरे क्रम में डॉक्टर शुभम जैन जो पूर्णायु में वो भी अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। उनके सम्मान के लिए श्री लक्ष्मी चंद जी जैन और अजीत कुमार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आ जाइए बंधु। और बंधु हमारे बीच और आज आए हुए हैं बाल ब्रह्मचारी सचिन भैया जी, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। उनके सम्मान के लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्री विजय कुमार जी, अजीत कुमार जी, आ जाइए। और ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी किंचित भैया जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और उनके सम्मान के लिए लक्ष्मी चंद जी सुबोध जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बंधुओं अशोक कुमार जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सम्मान में अपना योगदान दें। बंधुओं, पूर्णायु संस्थान के इस टीम की जितनी प्रशंसा की जाए इनके सेवा भाव की वो बहुत कम है। और पूरे देश को, खासकर व्रती जगत को बहुत बड़ी आशा है इस संस्थान से, जो बहुत बड़ी समस्या थी जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये पूर्ण हो गई है। बंधुओं, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मृत्युंजय माली इस अवसर पर कुछ अपने उद्बोधन दे करके पूरे देशवासियों को पूर्णायु के बारे में कुछ अच्छी जानकारी दे सकें। आ जाइए डॉक्टर पूर्णायु जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शुभम जैन। हाँ, डॉक्टर मृत्युंजय माली के बाद बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी बड़े सेवाभावी हैं, उनका उद्बोधन होगा। और उसके बाद बाल ब्रह्मचारी सचिन भैया जी एक छोटा सा भजन अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, चलिए सबसे पहले इस सत्र का उद्घाटन में बाल ब्रह्मचारी सचिन भैया जी के मधुर स्वरों में भजन से कर रहा हूँ। जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक छोटा सा हो जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा,
जय आयुर्वेदा गूंज उठा ये मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय शुभारंभ कराया है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय शुभारंभ कराया है। रोग शोक हो दूर सभी के ये संकल्प उठाया है। तन मन में हो शांति सभी के, तन मन में हो शांति सभी के, फिर होगा भारत निर्वाण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय आयुर्वेदा गूंज उठा ये मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्णायु के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय माली को, और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी जो प्रभारी हैं पूर्णायु। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मैं इस जो महामारी है जो पूरे देश में फैली है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हो ये कोरोना काल मार्च से अभी तक विकार रूप ले रहा है। ये पहले तो बहुत गंभीर रूप लिया था लेकिन धीरे धीरे कम हुआ है, ऐसा लोगों में भ्रम है। ये ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल जो मार्च में था और अभी भी उतनी ही विकार रूप लिया है, बस हमारी सोच थोड़ी बदल गई है। हम लोग अपना काम धंधे पे शुरू कर लिया है, दिन नित्य का कार्य शुरू कर दिया है। मास्क आप खुद जानते हो कि किस तरह से पहन रहे हैं। बस लोगों ने जांच करना कम कर दिया है, टीवी में इसके बारे में बताना कम कर दिया है और इसके बारे में हम जानकारी लेना बंद कर दिया है। लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं सभी को एक वैद्य होने के बाद नाते ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना अभी हमारे देश से गया नहीं है। ये किस तरह का आपके शरीर के असर करेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई शोध नहीं हुआ है। जिनको कोरोना हुआ है वो ठीक ज़रूर हुए हैं, लेकिन आगे जाके उनको क्या होगा इसके ऊपर भी शोध नहीं हुआ है। तो मैं सभी को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी दिनचर्या अच्छे से रखें। जहाँ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, खान पान का ध्यान रखें, दिन नित्य योग करें। साथ साथ में आयुर्वेद में इसका जो संक्रमण फैलता है, आयुर्वेद में इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है, उसका उपचार भी बहुत अच्छे से किया गया है। आयुर्वेद का काढ़ा हुआ, पूर्णायु द्वारा बने गए कोरोना किट हुआ, पूर्णायु का योग हुआ, इसके बारे में जानकारी रोहित भैया भी देंगे। साथ साथ में जिनको कोरोना हो चुका है वो जिनको ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उनको कमज़ोरी, बुखार या साथ साथ में उनका स्वाद कम हो गया है, उन लोगों के लिए पंचकर्म बहुत अच्छा इलाज है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जो जबलपुर में है, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी द्वारा और समस्त आचार्य महाराज जी और माता जी द्वारा संचालित है आशीर्वाद से। वहाँ पे 100 बिस्तरीय पंचकर्म का सुविधा शुरू किया गया है। सभी लोग कम से कम मैं चाहता हूँ जो कोरोना का संक्रमण को रोकने हेतु कम से कम 3 महीने में एक बार अगर 8 से 10 दिन पंचकर्म लेते हैं, खासकर उसमें नश्य हुआ, विरेचन थेरेपी हुआ, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा उससे और संक्रमण से हम मुक्त हो सकते हैं महाराज जी। अभी पूर्णायु द्वारा कई औषधियों का निर्माण शुरू किया गया है, लगभग 68 प्रकार की दवाएं हम शुरू किया है, उसके बारे में रोहित भैया जी जानकारी देंगे। धन्यवाद। बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी जो प्रभारी हैं पूर्णायु के, एक बार अभिनंदन कर दीजिए इनका। जो बोली संतशिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान। सभी को जैसे विदित है पूरे विश्व में कोरोना जैसी महाबीमारी का संक्रमण फैला हुआ है और अभी भी ये कोई ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग मजाक में ले रहे हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो हम उनको सावधानी के रूप में एक बताने जा रहे हैं, कुछ मैसेज है। तो इसमें जो ये सोच रहे हैं वो अपनी जो भी ये थिंकिंग है बदल दें, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी,
जो कि आयुष मंत्रालय जैसे निर्देश दिए गए हैं, मास्क लगाना, एक सोशल डिस्टेंस रखना, ये सब हमें पालन करने पड़ेंगे। इन्हीं के साथ बहुत सारी चीज़ सामने आई हैं। पूज्य मुनिश्री, हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते थे कि भगवान के हम लोगों ने आयुर्वेद दवाइयों को तो लिया था और हमें बहुत सारा लाभ है, लेकिन कई सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकल आया था। तो उन्होंने जब अंग्रेजी एलोपैथी इलाज लिया, उसके बाद उनको भूख ना लगना, लगातार कमजोरी रहना, ये सब सामने आए। तो इसके हम लोगों ने पूरी पूर्णायु की टीम ने डॉक्टर माली जी के निर्देशन में एक पूर्णायु योग किट बनाया है। तो जिनको कोरोना नहीं हुआ है या हो गया है, उसके बाद जो कमजोरी सामने आई है, तो इसके लिए हम लोग ने एक कोरकाल बट्टी और पूरी किट में स्वासारी बिंदु, अमृत धारा और एक तालीस आदि चूर्ण, जो आपको ये हमारे डॉक्टर शुभम जी दिखा रहे हैं, कैमरे में दिखा देंगे। तो ये पूरी एक किट बनाई है। तो ये पूरी किट में एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और जिनको एक अलग से ही ये कमजोरी लग रही है, उसके लिए हम लोग ने पूरी एक पूर्णायु किट बनाई है। तो ये सभी को अवश्य लेना है। जिसको नहीं हुआ है तो इसका यदि सेवन करते हैं तो कुछ मद्देनजर तो ये उनको कोरोना से बचा के रखता है। और इसके पहले आपके सामने संसमनी बट्टी और आरोग्य कसायम चूर्ण का भी बताया गया था इसी मंच से। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये कफ काल चल रहा है, फिर से इसको कफ काल बोलते हैं, ठंड का मौसम आ गया है और कोरोना की बीमारी एक प्रकार की कफ की विकृति से ही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। सुबह उठकर आप जरूर गर्म पानी का सेवन करें। और गर्म पानी कैसे पीना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल है। 1 लीटर पानी को इतना उबालना है कि वो 25% ही बचे, फिर उस पानी का सेवन करना है। उसके पश्चात यदि कोई पित्त की प्रकृति का है, जिसको एसिडिटी होती है या पाइल्स की प्रॉब्लम या कोई ऐसी बीमारी है, तो काढ़े को भोजन के बाद सेवन करना है और एक एक गोली का सेवन करना है, जो हमारी संसमनी बटी है। और पूर्णायु कसायम आप खाली पेट ले सकते हैं, उसकी मात्रा उस पर मेंशन की गई है कितना लेना है। और जिन्होंने पिछली बार कुछ यहाँ से बता दिया गया था कि 21 दिन सेवन कर लिया फिर नहीं लेना, उसमें ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। 21 दिन कंटिन्यू सेवन करने के बाद 7 दिन का गैप रखना है। कंटिन्यू आप 6 महीने तक ले सकते, इससे कोई नुकसान नहीं है। पूज्य भगवान ने, मुनिश्री ने स्वयं प्रारंभ कर दिया है इसको। और हम आपको एक, हम लोग के पास फ़ोन आते थे, भैया छोटा बच्चा है, परिवार में किसी को हो गया है तो वो क्या करें, उसको हम अस्पताल ले जाते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूरी मीटिंग करके एक स्वर्ण प्राशम बिंदु और रजत प्राशम बिंदु 2 बनाए हैं। दोनों एक पूरा एक फॉर्मूला है, दोनों लेने पड़ते हैं। तो एक एक बूंद सुबह शाम, सुबह स्वर्ण प्राशम लेना है और शाम को रजत प्राशम अपन को लेना है। ये छोटे बच्चों के लिए भी है। हाँ, इसमें खासियत है 6 माह के बच्चों से लेके 80 साल के वृद्ध, वयोवृद्ध भी ये आप सेवन कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक प्रकार का आयुर्वेद टीका है ये, जो आप टीकाकरण कराते हैं आप बाजार में, डॉक्टर को एलोपैथी, ये एक प्रकार का टीकाकरण है, आयुर्वेद टीका, और इससे इम्यूनिटी भी अवश्य बढ़ती है। तो आप एक बार अवश्य फिर से हमारे हेडलाइन पे वो पूर्णायु के नंबर आपके स्क्रीन पर चला दिए जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट से। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि यदि फ़ोन आपका नहीं उठता है तो आप उसके लिए मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दें। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर छोड़ दें आप, इससे आपसे निवेदन है। कई बार हम लोग के पास बहुत पिछली बार फ़ोन आते थे तो हम फ़ोन का जवाब एक साथ नहीं दे पाते थे। हाँ, इसी के साथ इस पूर्णायु किट के साथ हम लोगों ने एक ठंड में चमनप्राश, पूर्णायु चमनप्राश अवलेह बनाया है, जो कि पूर्ण शुद्ध है। पूर्णायु की एक भी औषधि में कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है जो व्रती नहीं ले सकते, सभी व्रती भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप पूर्णायु च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी अपनी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूर्णायु च्यवनप्राश बनाया है। तो सभी से निवेदन है कि अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को रखते हुए आप आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। और पूर्णायु द्वारा जो आरोग्यवर्धक योग किट बनाया गया है, स्वर्ण बिंदु रजत बिंदु बनाया गया है, इसका सेवन अवश्य करें। और संपर्क करने के लिए टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर चला दिए जाएंगे। एक बार हम नंबर रिपीट भी कर सकते हैं, 754466 7566 वाला भी लिख सकते हैं, 7566224466। एक नंबर ये है। दूसरा नंबर कौन सा देना? दोबारा बोलो नंबर। एक नंबर, हाँ, एक बार और रिपीट कर देते हैं, 7566 2244 66। आराम से बोलो। हाँ, 75 66 75 66
224466। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपसे निवेदन फिर से यही है, व्हाट्सएप मैसेज अवश्य छोड़ें आप। देखिए, अभी आप लोगों ने कोरोना से बचाव के संदर्भ में पूर्णायु के निर्देशक डॉक्टर माली और ब्रह्मचारी रोहित के मुख से बातें सुनी। बात बिल्कुल यथार्थ है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं, रोज़ ये बात दोहराई जाती है और आपके हर रिंगटोन में ये ध्वनि गूंजती है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये केवल डायलॉग न बन जाए, इसे हमें अपने जीवनचर्या का अंग बनाना चाहिए। अभी भी ऐसे अनेक घटनाएं प्रकाश में आ रही कि परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं और कई लोग काल कवलित भी हो रहे हैं। इसलिए इस बीमारी से सावधान तो सबको रहना ही चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयुर्वेद का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। इस पूरी की पूरी महामारी में आयुर्वेद ने बहुत अच्छा स्थान रखा है। भारत में आयुर्वेद के अनेक कंपनियों ने इसकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था की। पूर्णायु ने समसमनी बट्टी और आरोग्य कषायम चूर्ण सबसे पहले निकाला। हजारों लोगों ने उसका सेवन किया और उनमें ज़्यादातर लोग सुरक्षित रहे। यदि कोई संक्रमित हुए भी तो उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं हुआ, 2-4-6 दिन में ठीक हो गए। कई चिकित्सालयों में एलोपैथी चिकित्सा के साथ साथ ये भी साथ में दिया और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया। इसे लेते रहे। डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों कटनी में कहा था कि इसे लगातार नहीं लेना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बंद कर देना है। हमने पहले लगभग 3-4 महीने लगातार लिया था, फिर बंद किया, लेकिन जब से कटनी से बिहार हुआ तब से हमने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब खतरा ज़्यादा है। आप लोग अब फ्री हो गए हैं, कटनी में तो हम सुरक्षित थे तो हम ले रहे हैं और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब तो सर्दी का समय है, बीच बीच में 15 दिन ले लीजिए। 21 दिन का कोर्स है ना, 21 दिन का कोर्स करके 10-15-20 दिन छोड़ दीजिए। फिर जब आपको ऐसा लगने लगे तो लेते रहें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सुरक्षा है। सबसे बड़ी बात है कोरोना के बाद की, पोस्ट कोविड की विषय में अभी कोई भी ट्रीटमेंट पूरे संसार में नहीं बना, लेकिन जैसा अभी मुझे बताया, कोरोना किट के रूप में जो पूर्णायु से निकला है, इसका बहुत अच्छा परिणाम है। ये बात सत्य है। आयुर्वेद में औषधि होती है, एलोपैथ में दवा। दवा केवल रोग को दबाती है और आयुर्वेद औषधि पूरे शरीर का शोधन करती। इसलिए औषधि का उपचार करना चाहिए। इस तरह की सहायक औषधियाँ लोगों को लेते रहना चाहिए ताकि वे अंदर से मजबूत बने रहें और कार्य करें। मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि अभी कहा गया है कि वहाँ च्यवनप्राश भी ऐसा तैयार किया गया जिसे व्रती लोग ले सकते हैं। क्या वो बिना पानी का च्यवनप्राश है? बिना पानी का नहीं है ना? पानी है, पानी है, पानी है ना उबला हुआ? हाँ, तो सुनो, ये व्रती नहीं ले पाएंगे पर शुद्ध है ऐसा मान के चलो। हाँ हाँ, केमिकल के रहित है, शुद्ध है, लेकिन व्रती को प्रासुक चाहिए, शुद्ध नहीं। तो ये थोड़ा सा, हाँ, इसे व्रती के लायक मत कहिएगा, पर आम जन इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपने को इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें ताकि इस महामारी से बच सके। चलिए आगे आप शंका समाधान शुरू कीजिए। हाँ, और एक बात, जो स्वर्ण प्राशन और रजत प्राशन है, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। ये एक प्रकार का टीकाकरण है। मैंने कई बार बोला, अनेक लोगों ने इसका प्रयोग किया है। वर्तमान में ये परंपराएं छिन्न भिन्न हो गई। हमारे यहाँ तो सदियों से परिपाटी थी। ये
स्वर्ण प्राशन रजत प्राशन जरूर लेना चाहिए, हमारी शरीर की क्षमताओं को विकसित करता है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मददगार है, इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब मैं अपने गुरुदेव की अनुमति से अपने श्रोताओं को शंका समाधान की ओर ले चल रहा हूँ। प्रथम चरण में गुरुदेव मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन जिज्ञासाएं आई हुई हैं, हाँ मैं उनको रख रहा हूँ। गुरुदेव ये है जिज्ञासा तो कल ही आई थी अंकित दीदी जो प्रमाणिक समूह से जुड़ी हैं उनके माध्यम से, लेकिन कल समय भाव और व्यस्तता के कारण नहीं आ सका। आज मैं उस प्रश्न को ले रहा हूँ। उनका प्रश्न है गुरुदेव कि मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। आज कल हमारी शादी की 35वीं सालगिरह थी, अतः हम दोनों जोड़े से आपको सत सत नमन करते हैं। महाराज जी, पुण्य उदय से आचार्य भगवान के समय काल में मैं उत्पन्न हुआ, आप जैसे गुरु का सानिध्य मिला, धर्ममयी माता पिता धर्ममयी पत्नी मिली, नित्य पूजन अभिषेक सब व्यसन त्याग आदि किए, अहिंसा वाटर फिल्टर भी लगवा लिया। लेकिन महाराज श्री मैं निकृष्ट पापी शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रतिमाएं नहीं ले पा रहा हूँ। हे गुरुवर, मेरे दुखों का समाधान कीजिए कि हम अपने दुर्लभ मनुष्य भाव को व्यर्थ न जाने दें। आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए टीवी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। देखिए, व्रत संयम को ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए, प्रबल भावना होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आपके हृदय में व्रत अंगीकार करने के प्रबल भाव है, लेकिन भावना हो, व्याकुलता नहीं। आकुलता दुख का कारण है और भावना हमारा मार्ग खोलती है। तो अच्छी भावना रख करके हम चलें, मन में रंच मात्र भी आकुलता उत्पन्न न होने दें। भावना भाई हमारा शरीर शीघ्र स्वस्थ हो और जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। और जब तक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस लाइन को हमेशा, इस पंक्ति को याद रखें, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, जम सकई तम की रही, जम च न सकई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। तो हम अपने श्रद्धान के बल पर भी अजर अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, प्रीति जैन कैलिफोर्निया से, उन्हें एक मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु की जिज्ञासा रखी है। कह रहे हैं एक शंका का समाधान चाहता हूँ गुरुदेव। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों की धार्मिक शिक्षण पाठशालाओं में उनके नाम के आगे शुद्धात्मा XYZ या फिर वे बच्चे स्वयं अपने को शुद्धात्मा XYZ कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि यह आगम सम्मत है क्या? यदि है तो फिर कोई भी मानव अपने को भगवान XYZ करके संबोधित कर सकता है क्या? या फिर शुद्धात्मा व भगवान में कोई डिफरेंस है या नहीं? अतः शुद्धात्मा बोला जा सकता है या भगवान नहीं? कृपया मेरी शंका का निवारण करें। देखिए, सिद्धांत की तरह चलता है और व्यवहार की तरह। ये यथार्थ है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं, लेकिन वर्तमान में तो अशुद्ध हैं। वर्तमान में तो हमारे अंदर विकृतियां हैं। हम मुख से कहें कुछ और अपने आप को महसूस कुछ करें तो क्या मतलब? यदि मैं शुद्धात्मा हूँ या अनुभूति में है तो मेरे मुख से तो कोई स्वर ही नहीं निकलने चाहिए। ये सब ज्ञान का अतिरेक है। व्यवहार को व्यवहार के तरीके से ही करना चाहिए। व्यवहार का उल्लंघन करके हम अगर काम करेंगे तो हमारा सारा जीवन नीरस हो जाएगा, फिर सारे संबंध भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए व्यवहार देशदापुन जेदु ठिदा अपर में भावे, जो व्यवहार देशदापुन जे ठिदा अपर में भावे, जो अपरम स्थान में है उनके लिए व्यवहार का ही उपदेश है। इसलिए ऐसी बातें कहना न तो व्यवहार संगत है, न तर्क संगत है, न आगम संगत है। हमें व्यवहार की तरह करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव यदि जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का, परंतु दूसरे निमित्त अनुकूल ना हो जो कि आवश्यक है,
अवसर को परिणाम में बदलने के लिए ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ करने, श्रेष्ठ बनने और श्रेष्ठ पाने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें, कृपया शंका का समाधान करें। श्रेष्ठ बनने, श्रेष्ठ करने और श्रेष्ठ पाने के लिए कैसे पुरुषार्थ करें, बहुत महत्वपूर्ण। अगर निमित्त अनुकूल न हो तो देखिए, कई बार निमित्त मिलते हैं और कई बार निमित्त मिलाए जाते हैं। हमें अंतिम समय तक प्रयास रखना चाहिए और जो हमारे हाथ में है उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बावजूद यदि ऐसा हो तो उसमें संतोष रखना चाहिए। ओ जी, पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं की ओर मुखातिब होता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती नंदा जैन, जबलपुर गोल बाजार, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अमित जैन, बाकल। वंदन करती हूँ, वंदन स्वीकार करो। पूज्य प्रमाण सागर जी, वंदना स्वीकार करो। सन्मार्ग दिवाकर हो, सन्मार्ग दिखा जाओ। माता सम सुक्कर हो, संयम सिखला जाओ। चरणों में आई हूँ, शुभाशीष प्रदान करो, मंगल आशीष प्रदान करो, मंगल आशीष प्रदान करो। हे गुरुवर, हम शांति धारा का वाचन प्रतिदिन सुबह करते हैं, तो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हम महिलाएं शांति धारा का वाचन करा सकती हैं? कोई दोष आदि तो नहीं है? और मंत्रों की विशुद्धि के लिए हम क्या सावधानी रखें? पर्व के दिन में बड़ी शांति धारा, बृहद शांति धारा जो 64 रिद्धि मंत्र की आपके द्वारा सुनी है वो कराती हूँ, तो क्या आगम सम्मत है या कोई दोष वगैरह तो नहीं है? देखिए, शांति धारा कोई भी करा सकता है। शांति धारा में है क्या? शांति की कामना है। महिलाएं न कराए ऐसा मुझे नहीं दिखता। अगर कहीं है तो मुझे उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। हाँ, हमारी शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि हो और विशुद्धि हो तो कोई बाधा नहीं है। ये गंधर्व वलय के मंत्र है, 64 रिद्धि के मंत्र है। ये शांति धारा करने में कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरु। कुमार अमित जैन, बाकल, उस बात तैयार रहेंगे श्री मोदी राजेश जैन, बाकल। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा बड़ा भैया अंशुल जो कि मोक्ष मार्ग में। ओ हाँ, बोलो। अच्छा, अंशुल मेरा बड़ा भैया आपके आशीर्वाद से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, हम 3 भाई हैं। गुरुदेव, एक हमसे छोटा है जो कि अभी पढ़ता है। गुरुदेव, मैं भी अपने बड़े भैया की तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुदेव, हमें मार्गदर्शन दीजिए कि मैं भी बड़े भैया की तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूँ। नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना है। अगर तुम्हारी भावना अपने भाई की तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए मन में दृढ़ता होनी चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, प्रबल वैराग होना चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग में बढ़ पाना संभव। नमोस्तु गुरुदेव। श्री मोदी राजेश जैन, बाकल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन, शांत, जबलपुर फैशन जोन। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार एवं बाकल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे व्यवहारिक जीवन में एक कहावत है कि भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, जबकि यह कैसे संभव है? क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वो किसी के बस में कैसे हो सकते हैं? कृपया शंका का समाधान। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, भगवान भगत के वश में है। भगवान, ये जो उक्ति है व्यवहार में कहा जाता है। भगवान किसी के वश में नहीं होते और कोई भगवान को वश में कर भी नहीं सकता। लेकिन भक्ति की भावना से कुछ ऐसा प्रताप प्रकट होता है जिससे ऐसा झलकता है कि भगवान की कृपा हम पर बरस गई, और वही कृपा को लोग इस अर्थ में लेते हैं कि भगवान भगत के वश में। नमोस्तु। श्रीमती संध्या जैन, शांत, जबलपुर फैशन जोन, उस बात तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन, लक्ष्मी भंडार, जबलपुर। आत्मा के सर्वात प्रदेशों को झंकृत और परिष्कृत करने वाले गुरुदेव के चरणों में सतत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लय हो या काव्य, छंद हो या काव्य, लय से पढ़े या भावना से, किसका महत्व ज़्यादा है? कई बार ऐसा देखा जाता है महाराज जी कि जो लय से तो पढ़े जाते हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं, लेकिन वो आगम से परिष्कृत नहीं होते हैं, तो क्या हमें उनको पढ़ना या सुनना आगम सम्मत है? देखिए, लय, हर छंद में अपनी अपनी लय होती है
और छंद यदि मौलिक हो तो उसकी लय भी मौलिक होगी। लय वही है जो हमें लीन कर दे। लेकिन आजकल जो लोग रबर छंद बनाने लगे हैं खींचतान करके, और नई लय मिलाने के लिए उस छंद के मूल स्वरूप को बदल करके जपने लगे हैं। जैसे नमोकार को भी लोग गाने लगे हैं, बिल्कुल, और नमोकार मंत्र के गायन में उसमें खींचतान कर देते हैं, तो ये उचित नहीं। छंद लय ताल को छंद के अनुकूल बोलना चाहिए। हर छंद के अपने नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार आप जितने भी लय ले सके ले, लेकिन उन्हें फिल्मी गानों के लय में धुन में नहीं जोड़ना चाहिए। महाराज जी, इससे संबंधित ही था वो प्रश्न, शायद हमारा अधूरा रह गया। जैसे अपन कोई कैसेट सुनते हैं, जैसे अनुराधा पौडवाल ने गाया या लता जी ने गाया, तो आगम संगत 44 काव्य गाए हैं, लेकिन क्या वो सुनने में बहुत अच्छे लगते, तो बहुत अपने मतलब हाँ, ऐसा है। भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में, भक्तामर स्तोत्र को अनुराधा पौडवाल ने गाया, लता जी ने नहीं गाया। 48 काव्य दिगंबर परंपरा में, और उनने 44 बनाया, वो श्वेतांबर परंपरा माने। तो अब आपको पूरे 4 काव्य और जोड़ लेना चाहिए, या तो जिनने 48 गाए उनके सुनो, और उन्हीं से ज्यादा राग है तो 4 जोड़ के गाओ, बीच में पॉज कर लो। यही आपसे संदेशा दिलवाना चाह रहे हैं कि आप मतलब कुछ ऐसा बोले। बिल्कुल 44 में मत रहो, अधूरा पाठ मत करो, पूरा पाठ करो। जो जो छूट गए हैं वो याद कर लो, और जिस समय वो छूटे उस समय उसको पॉज करके अपनी जोड़ लो। बस यही महाराज जी, बस यही समाधान चाहिए। और बेहतर होता कि उनसे कह देते कि आपने 44 गाई 48 गा ले तो सबके काम हो जाए। नमस्ते। श्रीमती निशा जैन, लक्ष्मी भंडार, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्णायु आयुर्वेदिक शोध संस्थान चिकित्सालय के ब्रह्मचारी भैया जी किंचित जी। दय महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, जीवन में वैराग्य के क्षण बहुत आते हैं, सुख रूप में भी और दुख रूप में भी। दुख रूप में जब अपने कोई निकट की मृत्यु होती है या अपने से भी छोटों की मृत्यु होती है तो कुछ समय के लिए वैराग आता है और दुख भी होता है। लेकिन और जब सुख रूप में आते हैं, जैसे मुनि दीक्षा देखते हैं या आप लोगों को देखते हैं, आपने आचार्य श्री को देखा और आपको राग हो गया और आप उनके पथ पर चल, वैराग्य के पथ पर चल पड़े। महाराज जी, हम भी आचार्य श्री को देखते हैं, आपको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी वैराग्य पथ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। महाराज जी, मार्ग प्रशस्त करें, कैसे आगे बढ़े? लंगर खोले नहीं तो नाव आगे कैसे बढ़ेंगे? ध्यान रखना, वैराग्य ऐसी कोई घटना नहीं है जो किसी कारण से ही घटे। वैराग्य तो हमारे चित्त के उद्वेलन का परिणाम है, ये एक अंतर घटना है। जब हम अंदर से आंदोलित हों तो सहज वैराग्य उत्पन्न होता है, और अनेक जन्मों के पुण्यों के फलने के बाद ऐसा होता है। इसलिए हमें अपने वैराग्य भाव को दिल से दिल तक करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी भैया, हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कृपा हमारी शंका का समाधान बोलो। हाँ, हमको समाधि मरण लेना है। हाँ, आखिरी में तो हमको उसके लिए क्या क्या नियम पालना चाहिए? बहुत अच्छे भाव है आपके कि हमें समाधि मरण करना है। इसके लिए क्या करना है? जो गुरुदेव ने निर्देश दिया है उसके अनुरूप पालन करो। मेरे ख्याल से रात्रि में तो कुछ लेते ही नहीं होंगे, व्रती हैं। व्रती बन गई कि नहीं बनी? कुछ नहीं। तो पहले कोशिश करो व्रती बनने की, और बहुओं से कह रहा हूँ सहयोग करो ताकि ये व्रती बने, और अपने जीवन में धीरे धीरे खान पान पर संयम रखते हुए परिग्रह और आसक्ति को कम करो। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने का अभ्यास करो, शक्ति के अनुसार एकासन करने का अभ्यास करो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। जब समय आएगा सब हो जाएगा, बस भावना भाव कि मुझे समाधि करनी। बाल ब्रह्मचारी भैया किंचित जी, पूर्णायु शोध संस्थान। और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी, प्रभारी पूर्णायु शोध संस्थान। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
परम पूजनीय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री अनय सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा छोटा सा एक प्रश्न है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ सकता है? रोज ही तो मैं ये बोलता हूँ, कुछ दिन हमारे प्रवचन सुनने लगो, अपने आप सकारात्मक हो जाओ। जी नमस्ते महाराज जी। ब्रह्मचारी रोहित भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शर्मिला जैन जबलपुर। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भावना योग प्रणेता पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय हो गई, सवाल कर लो। की जय। जय तो पहले हो गई सबकी। हाँ भगवान, हमारा आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी मार्गदर्शन से भावना योग चलता है, तो बीना में एक बहन है, उसने एक पूरी क्लास चालू की थी, आप जानते हैं, आपका थोड़ा सा उसका परिचय है। तो उसने भावना योग चालू किया था, तो उस दिन एक दिन उसने हमें भी उसमें ऐड किया था, तो एक दिन की क्लास हमने ली थी। भगवान, फिर जब हमने आपका एक दिन पूरा प्रवचन सुना भावना योग पे, आपने उसको पूरे मानसिक शरीर के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, ग्लैंड होती है, इसकी प्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, इन ग्लैंड के, उससे हमने जब उसको योग को कराया तो लगभग 3 महीना हो गया है, और उसमें 75 साल, 80 साल, 65 साल और भी कम उम्र के ऐसे कई सारे लोग उसमें जुड़े हैं, और लगभग 1 घंटे से सवा घंटे वो योग चलता है। तो भगवान, हमारे आपसे निवेदन है कि ऐसी ऑनलाइन उस योग को चल रहा है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। उसमें कई श्वेतांबर जैन भी जुड़े हैं, तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखने आए हैं। कई सारों को थायराइड था, वो थायराइड ठीक हो गया है, गर्दन के रोग थे, बहुत सारे रोग ऐसे ठीक हो गए। हमारी भावनाएं भगवान, आपका नगर नगर गांव गांव विहार होता है, तो हमारी भावनाएं हर जगह कोई एक ऐसा वहाँ पे एक व्यक्ति अपॉइंट कर दें, ऑनलाइन व्यक्ति से पूरा गांव जुड़ जाए, जूम ऐप से बहुत अच्छा चल रहा है, तो इससे सब लोगों को लाभ मिलेगा बहुत सारा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। भावना योग का बहुत अच्छा प्रभाव सर्वत्र दिख रहा है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले तो हमने जगह जगह इसके शिविर भी कराए जी हाँ, और कोरोना काल के कारण सब कुछ थम गया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज भी बहुत लोग कर रहे हैं और जैन अजैन सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपने कहा है कि लोग जुड़े, बहुत अच्छी बात है। इस मंच से अनेक बार बात आई, लोगों को जुड़ना चाहिए, भावना योग का लाभ उठाना चाहिए। समय पर मैं इसे और बोलूँगा, लेकिन अभी भी जो लोग ऑनलाइन भावना योग से जुड़ना चाहते हैं, प्रमाणिक ऐप में उसकी पूरी सुविधा है। आप वहाँ अपने आप को जोड़ दीजिए, तो घर बैठे आपको सारी लिंक मिल जाएगी और आप किसी भी प्रसारक के माध्यम से, भावना योग के जितने प्रचार प्रमुख प्रभारी हैं, उनके माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं और जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकते हैं। पूर्णायु की तरफ से आप जैसे लोग भी इसे फैलाएं तो बहुत अच्छा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, थायराइड वगैरह की गोलियां तो बहुतों की छूटी है। कैंसर जैसी बीमारी से भी लोगों ने इससे जूझा है और भी बहुत मानसिक तनाव में तो मुख्य लाभ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। भगवान, हम सभी डॉक्टर, हमारे माली जी, MD पूर्णायु, इनका निवेदन है कि एक बार आपके चरण, पूरी टीम की ओर से, कि आपके चरण एक बार पूर्णायु पढ़ें, और हम लोग का भावना योग, जो एक योग डिपार्टमेंट ही होता है पूरा आयुर्वेद में, तो आपके द्वारा मार्गदर्शन में प्रारंभ। जरूर जरूर, भावना भाव। जी भगवान, नमस्ते। श्रीमती शर्मिला जैन जबलपुर पर तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी रचना दीदी, जो प्रतिभा स्थली में बच्चों को प्रशिक्षित करने में अपनी सेवा दे रही हैं। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है और वास्तविक धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान से शुरू होता है? देखिए, धर्म ध्यान के वास्तविक स्वरूप को अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से कहें तो धर्म ध्यान का वास्तविक स्वरूप तो हमारे मन की निराकुलता है। अगर मन निराकुल है तो धर्म ध्यान, और आकुल व्याकुल है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो धर्म ध्यान हमारे आर्त रौद्र से रहित परिणाम का नाम है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये चतुर्थ गुण स्थान से माना जाता है।
पर यथार्थतः देखा जाए तो शुद्ध धर्म ध्यान तो अप्रमत्त अवस्था में ही होता है। नमोस्तु महर्षि। बाल ब्रह्मचारिणी रत्ना दीदी बिलहरी और गुरुदेव, हमारे टीवी के दर्शक बड़े आतुरता से परम पूज्य मुनिवर श्री अरहर सागर जी महाराज के क्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्न बड़े लाभान्वित और उपयोगी होते हैं। इसलिए रत्ना जी के बाद गुरुदेव अरहर सागर जी महाराज के चरण कमल में प्रार्थना। आचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दान 4 प्रकार के होते हैं, तो मंदिर आदि में दान करना ये किस कोटि में आएगा? और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हमें दान करना है तो हम किसी जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है उसमें कर दें, या किसी के आहार आदि में कर दें। तो मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिनालय बनाए जा रहे हैं, तो उसमें दान करना और उस दूसरे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में दान करना, इन दोनों का अलग अलग क्या महत्व है? नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दान करना एक पुण्य का कार्य है और कहीं भी दान करे पुण्य होगा। पर ये सवाल अक्सर आता है कि मंदिरों में दान करने से अच्छा है हम अस्पताल खोले, हम स्कूल खोले, इस तरह की बातें अक्सर सुनने को आती है। सबसे पहले हमें ये देखना है दान है क्या और दान क्यों करते हैं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए ओम, अपने धन का परित्याग करना दान है। किसके लिए? स्व और पर के उपकार के लिए। स्व का उपकार क्या हुआ? हमने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया, अपना परिग्रह छोड़ा, अपना पाप छोड़ा, कालुष्य मिटा, पुण्य का संचय किया, ये स्व उपकार है। पर उपकार क्या है? मेरे दान के निमित्त से किसी जीव का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, उसे सुख मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति ने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिया, उसका कितना बड़ा दुख मिटा? एक दिन की भूख मिट गई, यही उपकार हुआ ना। किसी ने किसी व्यक्ति की शिक्षा कराकर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के परिवार की पूरे इस जीवन की व्यवस्था बना दी। किसी ने किसी का इलाज कराकर उसे मरने से बचा दिया, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? इस शेष जीवन की रक्षा करने का उपकार कर दिया। पर किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसके कितने दुखों का निवारण हुआ? भव के दुख टले कि नहीं टले? तो कौन सा दान बड़ा है? जिसका उपकार बड़ा। आपने पहला सवाल किया है जिनालय आदि में दान देना किस दान की श्रेणी में आता है? ये सब पात्र दान की श्रेणी में ही है। जिससे रत्नत्रय पुष्ट हो ऐसे निमित्त में दान करना सब पात्र दान के अंतर्गत आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इन्हें कभी हल्के में मत लेना। जिससे मेरे भव का दुख मिटे, स्वपर के भव के दुख मिटे, वो उसमें हमें प्रमुखता देनी चाहिए। फिर महाराज आपने तो बता दिया, अब तो हम सब पैसा मंदिर में देंगे, कोई भूखा तरसते रहे तड़पते रहे तो नहीं देंगे। ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं करना। एक धर्म भाव से काम किया जाता है, एक मानवीय भाव से काम किया जाता है। तो जब हमारे बीच धर्म और मानवीयता के मध्य चुनाव का सवाल आए तो हमें मानवीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मानवीयता हमारा पहला धर्म है, समझिए। पर वो सब तात्कालिक, स्थायित्व तो यहाँ है। तो जहाँ प्रसंग हो, हमारे यहाँ करुणादान का विधान है कि नहीं? करो, पर उसी में मत लगे रहो।
स्कूल कॉलेज खोल करके हम केवल व्यक्ति के जीवन के निर्वाह की व्यवस्था करेंगे, यहाँ तो जीवन के निर्माण और निर्माण की बात होगी। ये हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे? जब हम ऐसा कुछ कर सकेंगे तब ना। यदि ये सब नहीं हुआ तो हम सबके लिए सब व्यर्थ है। इसलिए ऐसे कार्यों में दान करना चाहिए। और मंदिरों में लगा हुआ द्रव्य व्यर्थ नहीं जाता। मैंने अनेक बार बोला है, एक मंदिर बनता है, वर्षों तक उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं और लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार बनते हैं। इसे कमज़ोर मत समझना। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वह उनकी एकांगी चिंतन का फल है। हमें व्यापकता से सोचना। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहर सागर जी महाराज चरण कमलों में सबने प्रार्थना अपने लाभान्वित क्वेश्चन से, उपयोगी क्वेश्चन से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। धन संचय करके उसका सदुपयोग करना क्या बुरा है? ओम। धन संचय करके उसका सदुपयोग करना क्या बुरा है? क्योंकि लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो इस लोभ के अंधेपन से कैसे बचें? देखिए, आपके प्रश्न का दो डायरेक्शन है। धन संचय करना क्या बुरा है और धन संचय करके लोगों का भला करना क्या बुरा है। पहला भाग तो आपका ये। मैं आपके पहले ही भाग में दोनों का उत्तर देता हूँ। धन संचय करना बुरा नहीं है, धन को संचित करके रखना बुरा है। नदी में बांध बांधना बुरा नहीं है, बांध बांध के केवल पानी को रोके रखना बुरा है। बांध बनाकर पानी रोका है तो उस पानी को वहाँ बहाओ जहाँ उसकी जरूरत है, नहीं तो विफला होगा। धन तुमने संग्रह किया है, संचित किया है, तो क्या करो? अपनी जरूरतों की पूर्ति करो और बचने पर जरूरतमंदों की पूर्ति करो। बस यही धन संग्रह का उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से भरकर यदि आप धन संग्रह करें तो कोई हानि नहीं। यदि कोई लोभ के कारण करता है तो वो अंदर लोभांध तो नीचे डूबता ही है। वो बांध बना रहा है, पानी रोक रहा है, निकाल नहीं रहा है, विप्लव होगा, सब भ्रष्ट हो जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मृत्युंजय माली पूर्णायु शोध संस्थान और ब्रह्मचारी सचिन भैया जी भी शायद पूछेंगे, वो भी खड़े हो जाएं साथ में। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर जी, ये बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल उठता है। पिछले 18 साल में मैंने लाखों लोगों को इलाज किया है। कभी कभी मैं पूरी तरह नाड़ी उनके अच्छे से देखता हूँ, बीमारी पूरी समझ जाता हूँ, रोग भी पूरी समझ जाता हूँ, लेकिन 60% या 70% लोग ठीक होते हैं, 30-40% ठीक भी नहीं होते। तो मन में विकल्प आता है कि मैं रोग समझ लिया था, नाड़ी समझ लिया था, सब कुछ समझ लिया था, ये लोग ठीक क्यों नहीं हुए? तो 10-20% और बढ़ने के लिए क्या मैं शुद्धि कर सकता हूँ? क्या मेरे मन को अच्छे बना सकता हूँ? बात बिल्कुल सही है। आप चिकित्सा करते हैं और अच्छी चिकित्सा करते हैं, पर एक लोगों को ध्यान रखना चाहिए, चिकित्सक और चिकित्सा केवल निमित्त है। इसमें रोगी का अपना उपादान भी काम करता है। अगर उसका पुण्य क्षीण हो या पापोदय प्रबल हो तो कितनी भी उत्कृष्ट चिकित्सा करो, कोई काम नहीं हो। तो आपने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा है। आयुर्वेद के साथ ज्योतिष का भी संबंध रहा है, स्वर साधना का भी संबंध रहा। पुराने जमाने में जो हमारे वैद्य होते थे, वे गंभीर रोगों की चिकित्सा करने से पहले सारा गणित लगा लेते थे कि ये रोगी हमारी चिकित्सा के योग्य है या नहीं। अगर चिकित्सा के योग्य है तभी चिकित्सा करते थे, नहीं तो लौटा देते थे। तो उनसे उनका रिकॉर्ड ठीक रहता था। समझ गया नहीं? अब हम अपनी भावना भाएं उत्कृष्ट, ऐसे लोगों के लिए और मंगल भावना भाएं, जाप मंत्र आराधन करें, साथ साथ उनका प्रभाव होगा। उनके प्रति सकारात्मकता अपने अंदर बनाए रखें, निश्चित उसके बहुत अच्छे लाभ होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई इस प्रकार आज के सत्र को विराम दो। उससे पूर्व एक बात जरूर, बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर में होने वाले विधान के लिए अपना योगदान दिया है, ये बहुत अच्छी बात, और विधान की शुरुआत हो भी गई है। आप इसी तरह से उत्साहपूर्वक काम करें। मुझे अभी बताया गया बहुतों का विवरण नहीं आया, वो विवरण दें और शीघ्र योजना बना करके उसे क्रियान्वित किया जाएगा और इस क्षेत्र का प्रभाव सारे जगत में फैलेगा। ओम शांति। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.